प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। ये साक्षात रम रहा है, पूरा कहाँ नहीं है मेरे प्रभु। विचारों में परिवर्तन, अंतःकरण मेला है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक। कोई ने अगर बुरा कहता तो का बिगड़ेगा भैया। अभी तो अहंकार इतना, सम्मान चाहते हैं तो फंसेगी गाड़ी। मंच पे चले जाए, सम्मान हो जाए। हम तो ये भी नहीं चाहते। हमारे गुरु महाराज जी तो इसके मुझे अंदर से बोलते हैं कि नहीं, मान लो तुमने कि मेरे गृहस्थी है जो बंधन है, मैं शरीर हूँ जो बंधन है, मैं मन हूँ जो बंधन है, मैं बुद्धि हूँ जो बंधन है, जान लिया तो आपको भी वही अवस्था आएगी। आप चलते रहो, अवस्था आएगी। धीरे 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 टाँकी लगती रहेगी, छिलते रहो, चलते रहो। कथम ज्ञान मापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति और वैराग्यम चे कथम प्राप्त में तद ब्रूहि मम प्रभो। अब ये कौन ने कहा? राजा जनक। तो उस समय देव भाषा नागरिक, ये जननी है सब भाषाओं की संस्कृत, यही में बोले राजा जनक। और इसका भावार्थ सुन लीजिए। महाराज जनक के भी संशय आते रहे, यज्ञ करते, हवन करते, सत्य और तप और पता नहीं क्या क्या, कितने ऋषियों का सम्मान करते, पर संदेह दूर नहीं गया। क्योंकि संदेह जब तक दूर नहीं जाएगा जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे और उसका साक्षात्कार अनुभव होगा। वो गुरु कृपा से होगा, सतगुरु कृपा से होगा। और आप समर्पण हो, सतगुरु की वाणी तो खींचेंगे। राजा जनक ने पूछा अष्टावक्र जी से कि हे प्रभुवर, कृपया मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा जैसे आप लोग जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासा एक प्यास है, क्योंकि ये स्वाभाविक अंतरात्मा से निकलती है। क्योंकि हम जिसको पाना चाहते हैं, जब आत्मा से आत्मा में जब तृप्त हो जाओगे तो कोई चाह नहीं रहेगी। समझ लो बात। और सहज में जो मिल रहा है उसमें तृप्त रहोगे। आप जान होश में भी रहोगे, जानोगे कि ये शरीर का धर्म है, मेरे दाता ने तो पहले व्यवस्था कर रखी है। और इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितना अच्छा लिख दिया है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर और निज माता की कुचन में रच राखा प्रभु चीर। हमें विश्वास नहीं है, मोड़ा काक रहे हो। अरे बोधा भैया, तू तो निमित्त है, माता पिता वो अहंकार का को कर रहे हो, ये बेटा है मेरा। ये भगवान देखो, अगर छोटा बच्चा है तो भगवान को नहला रही हूँ, लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, राम लला को नहला रही हूँ। ये भाव, ये प्रकृति में, मन में, क्योंकि भाव तो बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख। भोजन बना रही हैं तो सीताराम है, अगर झाड़ू निकाल रही हैं तो राम आएंगे, और राम आ रहे हैं पर दिख नहीं रहे। देखो नहीं आ रहा अपन। ये साक्षात रम रहा है, पूरा कहाँ नहीं है मेरे प्रभु। नहीं आ रहा अपन को। विचारों में परिवर्तन, अंतःकरण मेला है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक। ये यहाँ नेगेटिव, दिन भर में नेगेटिव ऊर्जा उठा लेते हो, आँख से सुनते हो, कान से। अब इसके लिए स्वाध्याय नहीं करते, संध्या नहीं करते, और आप देख क्या रहे हो तो होश में नहीं देखते, बाकी आप उठा लेते हो। आँख का काम क्या है? देखने का। पर इसके पीछे जो तन्मात्रिकाएं हैं उसके प्रश्न मेरा, जिस जीव जिस आत्मा का अंतिम जन्म होगा उसको क्या संकेत मिलेंगे? अंतिम, एक मिनट सुनो। अंतिम और फर्स्ट ये तो छोड़ ही दो, तुम्हारा यही आखिरी और यही अंतिम। अब तुम कौन सी योनि में जाना चाहते हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये आपकी आसक्ति रहेगी तो चले जाना। पशु वृत्तियों में जी रहे हो, नहीं भाव कुछ नहीं, ये मन है तुम्हारा, तुम भोगों में आसक्त रहोगे तो जी चले जाना भाई। जाओ, अटकेगी वो तो स्वाभाविक है, हम नहीं कह रहे।
तुमने फिल्म ही तैयार वो कर ली। अभी आपने प्रश्न हम कह रहे प्रश्न आप अंतिम की बात छोड़ दो। जहाँ आशा है, तुम्हारी लगन है, इच्छा है, वहीं अटकोगे। हम तो मूल बात कह देते हैं। इतना लंबा चौड़ा समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि आत्मज्ञान में चलना है तो ये बात अलग है। ये बहुत नीचे की बातें हैं। ये सीधी सी बात है ना, तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? तुम तो विचार करो, घर में है, कम मकान में है, कम मोड़ा मोड़ी में है, कि शरीर में। जहाँ शक्ति रह गई वहीं जन्म होगा। बस तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ना गुरु क्या करेगा, हम क्या करेंगे? गुरु की मान ही नहीं रहे तो। गुरु तो वचन है, गुरु शब्द है। गुरु कह रहा है क्या भैया तेरा खाता जमानत निकालते देर नहीं करते गुरु तो। आसक्ति खत्म आ गई। आसक्ति, तुम शरीर में आसक्त हो गए, खाने में आसक्त हो गए, तुम परिवार में आसक्त हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोलने में आसक्त, अहंकार घुसता है। कोई ने अगर बुरा कहता तो क्या बिगड़ेगा भैया? सही बात, कुछ नहीं बिगड़े। है अभी तो अहंकार इतना, सम्मान चाहते हैं तो फंसेगी गाड़ी। हाँ, मंच पे चले जाए, सम्मान हो जाए। हम तो ये भी नहीं चाहते। हमारे गुरु महाराज जी तो इसके मुझे अंदर से बोलते हैं कि नहीं चाहते। पर ये भगवान की कृपा मानते हैं, गुरु महाराज की कृपा है कि वो जाने, हमको चाहत नहीं है। तो बस तो मेरा निवेदन ये है कि ये कचरे में क्यों पड़े हो? अरे अभी समय है, अभी जाग जाओ। कल का आज श्वास चल रही है, सुबह उठ गए तो ठीक, नहीं तो क्या। आसक्ति खत्म कैसे हुई? आसक्ति सुमरन करोगे, नाम से सब ठीक हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, नाम छूट गया तो आसक्ति कहीं तो होगी, मन कहीं ना कहीं तो अटकेगा। सूरत नाम में लगी रहे, एक चीज पकड़ लो, नाम। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर क्रिया करते हुए नाम मत छोड़ देना। और जो तुम्हें अच्छा नाम लगे, जो श्वास में रम जाए। गुरुदेव कोई ज्ञान ना हो फिर भी नाम से ज्ञान तो पूर्ण हो। आप छोटा बच्चा भी आंचल पे दूसरे पे हाथ रखता है। कैसी बात कर रहे हो कि ज्ञान नहीं है? आत्मा स्वयं ज्ञानी है, बाकी तुम अपने इतनी सी ज्ञान नहीं है। सबको ज्ञान है, सब जानते हैं। जिसने शरीर में ममता रख ली वो अपना, हाँ, वो उसके लिए आप चिंता मत करो, ये इस पे विचार मत करो। आप तो सुमरन करोगे, अपना आप छूट जाएगा भाई। इधर से अगर नाम छूट गया तो कहीं ना कहीं तो ये मन आसक्त भौतिक में करेगा। सीधी सी एक बात है, हमारे ऋषियों ने, ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रहा। तो फिर तो वो यही है। पवन का मतलब होता है तुम्हारी प्राणवायु, और प्राणवायु को कहते हैं हमारे सब महापुरुष तत्वदर्शी शिव तत्व, उसी में मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे, पर आगे कह रहे हैं महाराज जनक से कि प्रभुवर कृपा, मुक्ति का उपाय क्या है? कितना बढ़िया, यही समस्या है ना हमारी। जो राजा जनक की समस्या थी वही हमारी समस्या है। सबकी वही समस्या है। सभी राजा जनक में सब उसी में ही हैं हम लोग। तो ये जो प्रश्न है उनका कि गुरुवर मुझे आप ये समझाइए कि मुक्ति का उपाय क्या है। पहली चीज तो कि मुक्त किससे होना चाहते हो कि कोई न बांध रखो है। हमारे गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी कहते क्या भैया? हम कहते भैया गुरुजी बंध गए हम तो। मान लाओ तुमने कि मेरे गृहस्थी है जो बंधन है, मैं शरीर हूँ जो बंधन है, मैं मन हूँ जो बंधन है, मैं बुद्धि हूँ जो बंधन है। जो ऐसी स्थिति हो रही है, वो भैंस बंधी है खूटा पे, हाँ। खूटा पे से भाई ईटी पड़ी है, लेकिन ये भूल हो रही है। तोड़ कर डालो तो बस सोच रहे मैं खूटा बंद है। बात और बाकी बात और बात वही है जो आप सत्य उदाहरण दे रहे हैं कि वो खूंटा पे से अगर ऐसे कई उदाहरण आपने बहुत अच्छा कहा है, और ये एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए वो कि वही हालात हमारे हैं कि हम स्वयं विचार कर लें। हमने स्वयं सोच रखी कि हम फंसे हुए बंधे हुए। और आपने कहा कि नहीं मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, राधा रानी है, पत्नी नहीं। भागवत ये कहती है, मूल भागवत वेदांत कहता है 5 जगह भाव बना लो। पुत्र में परमात्मा का, पत्नी में राधा रानी का, माता पिता साक्षात शिव पार्वती। हो गया कल्याण। भगवान का परिवार है ही वही। पर जब रामायण ये कह रही है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने उन्होंने वैसे थोड़ी लिख दिया सिया राम मैं,
सब जग जान, जब जान लिया तो आपको भी वही अवस्था आएगी। आप चलते रहो, अवस्था आएगी, धीरे 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 टाँकी लगती रहेगी, छिलते रहो, चलते रहो। स्वाध्याय मत छोड़ना, पठन पाठन 5 चौपाई पढ़ना रामायण की, तो दिन भर का कचरा ठीक हो जाएगा, वाइब्रेशन। इसलिए कोई ये कह दे कि रामायण क्यों पढ़ते हैं, ये वाइब्रेशन शाम को आसुरी शक्ति सब सूर्यास्त से 8 बजे तक रहती है तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा घुसने का घरों में। मौन हो जाइए उसमें, चुपचाप काम दुकान का करिए, पर मौन, शांति से। ग्राहक आ गया, बात कर लो, शांति। वो है तुम्हारा नेगेटिव साथ, संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, और श्वासा की करना सुमरना अजपा का कर जाप, और सोहम पवन में बोई दे बंदे, फिर स्वयं आप ही आप। जिसको खोज रहा है वो स्वयं आप है। इतनी सी भूल हो रही है। सेंटर पॉइंट जिधर है, अंग्रेजी में कहते हो ना, धुर किधर है। आप गाड़ी को देख रहे हैं, सब पहिया घूम रहा हुआ है, रंग रोगन घूम रहा, बाकी वो धुर स्थिर है। मैं जाना हरी दूर है, तो आप अपने हृदय में है वो धुर, वो स्वयं आपका, उसी को सत्य कहा है। और वही कहने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है। बाकी यथार्थ ज्यों का त्यों है, जैसा अनुभव है, इसलिए वो यथार्थ सत्य है। वो है आपका, उसको आत्मा कह दो, जो भी नाम दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, कुछ भी कह दो, पर कहने में नहीं आता। नाम जपो और आनंद लो।